नमस्कार, मैं अमरीत चौधरी। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ चैनल। कोटवारा राज्य के मुजफ्फर अली जो राजा साहब है, उनकी बहू जो कोटवारा ग्राम पंचायत से की प्रधान पद की उम्मीदवार है, गजला खालिद। आइए उन्हीं के हस्बैंड से सैफी अली जी से बात करते हैं। सर, आप इलेक्शन जीतने के बाद किस टेक्निक से, किस प्रकार से जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन लोगों की किस प्रकार से मदद करना चाहते हैं? देखिए, मदद बहुत तरीक़ों से करी जा सकती है। मदद का मतलब ये होता है जो सरकारी योजनाएं हैं, जी, किस तो प्रकार से सरकारी योजनाएं जितनी हैं वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन है क्या, जितनी मान लीजिए ग्राम सभाएं हैं उसमें योजनाएं थोड़ी सी आती हैं और ग्राम सभाएं ज़्यादा हैं। हर आदमी लगा है कि हमारी ग्राम सभा चमक जाए, लेकिन अभी तक हमारे गांव में क्या रहा कि जो प्रधान रहे वो कभी ग्राम सभा से बाहर निकले ही नहीं। उनको गांव में ही सबके बीच में बैठ के मजा आता था। विकास से कोई लेना देना नहीं था उनका। और गांव में विकास योजनाएं लाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सर, जैसे कि बीते दिनों में जो ग्राम पंचायत के प्रधान थे, जिस गतिविधि से सरकार, शासन प्रशासन पैसा खर्च करती है, क्या उस गतिविधि से आपको काम लगा? काम ही नहीं है। हमने तो अपनी फेसबुक आईडी पे ऐसे ऐसे घर की फूस और काली झिल्ली से ढके हुए घर हैं। अगर आप मेरी फेसबुक आईडी पे जाइए तो देखिएगा कि मतलब कैसे रह रहे हैं वो लोग। हमें ताज्जुब होता है, उनके घरों को देख के हमारी आंखों में पानी आ जाता है कि कैसे रह रहे हैं लोग। लेकिन ऐसे बेरहम प्रधान रहे हैं जिनको, लेकिन वो नमाजें पांचों वक्त की पढ़ते हैं और जुल्म किसी भी हद तक कर सकते हैं। ये जुल्म ही है। गांव में विकास ना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी ग्रामवासी को योजना मिल रही है उसको रोक देना। कोई झिल्ली तान के रह रहा है, उसका आवास आ गया और उसके आवास को दिखा देना कि वो पक्का मकान है, तो ये जुल्म है कि नहीं है? तो जुल्म के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। सर, आपने आवास की बात की तो एक यहाँ पे हम आपसे मुद्दा उठाते हैं। जिस प्रकार से ग्राम प्रधान अक्सर तक जो लाभार्थियाँ होते हैं उनका दावा ये होता है कि जो प्रधान होते हैं वो आवास तो देते हैं, उसमें से कुछ लोगों से कमीशन भी लेते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? शर्म आनी चाहिए भाई साहब। किसी गरीब के हक का पैसा खाना, मतलब जैसे हम लोगों में होता है ब्याज का पैसा खाना, सूद ब्याज जितना हराम है, मतलब जो परसेंटेज है उसकी सूद ब्याज के पैसे की खाने की हमारे धर्म में, बिल्कुल वैसा ही है कि किसी के गरीब के हक का पैसा हम खा लें। हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे चैनल पे, लेकिन जो लोग अगर सुन रहे होंगे वो जान जाएंगे कि वो किस नीचता तक गिर रहे हैं कि किसी गरीब का अगर आवास आया है उसमें भी 10,000 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि ब्लॉक में सख्त निर्देश है, कोई अधिकारी एक चवन्नी नहीं मांग रहा है। बेशर्म हो चुके हैं लोग और अभी भी बेशर्मी का पैजामा पहन के घूम रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि कौन सा चश्मा बेशर्मी का पहने, हमारी समझ में नहीं आता है। अब बाकी तो अब पहना ही है चश्मा तो उनका कोई इलाज नहीं है। आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो जनता को कुछ संदेश देना चाह रहे हो? देखिए, संदेश हम ये देना चाह रहे हैं, हमारी वाइफ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर अभी तक के हमें लगता है जितनी प्रधानियाँ रही हैं सब आदमियों की रही हैं, तो हमने अपनी वाइफ को उतारा है। कुछ महिलाओं के बारे में सुने, वो पढ़ी लिखी है और पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से करी है, तो महिलाओं के हक के बारे में खड़ी हो, सुने, उनके दुख दर्द सुने। यहाँ पे जो प्रधान रहे हैं उनसे तो आदमी भी बात करना नहीं पसंद करते हैं, तो औरतें कैसे करेंगी? हम औरतों से मिलते हैं, उनके इतने दर्द हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, तो कम से कम हमारी वाइफ आएंगी तो वो अपने दर्द महिला से बांट सकती है। और पूरी कोशिश करी जाएंगी, सारी योजनाएं सबको मिलें, सारे कामकाज सब यहाँ पे हों, डेवलपमेंट हो। और सपना है ये हमारा भी और हमारी वाइफ का भी, ये गांव और राजा साहब का भी है। वो वही सोचते थे अभी तक के कि हमारा गांव बहुत खुशहाल है, क्योंकि होता क्या था, 2 साल में 2 बार आते थे यहाँ।
लेकिन अभी कोरोना काल से पहले करीब महीने में 3-4 बार आने लगे, क्योंकि ये बिजली घर जो हम लाए हैं यहाँ कपरहा में, तो इस बिजली घर के आने से हम यहाँ बहुत आने लगे। पहले हम भी साल में 2-3 बार ही आते थे। बिजली घर जब से लाए तो हम बहुत आने लगे। लोगों के दर्द हमने जाने, लोगों ने दर्द हमें बताए, तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे बड़ेब्बा के होते हुए इतना जुल्म हो कैसे रहा है। तो उस पर हमने रिसर्च करी कि इनको पता कैसे नहीं चल रहा है। फरियादियों आते थे, उनको गेट पर ही रोक दिया जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था। लेकिन जो भी जुल्म हुए हैं, पता चला है, वो खुद उतरे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमने उनको बताई तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप प्रधानी लड़ो। और जबकि उन्होंने कहा प्रधानी छोटा चुनाव, आगे कोई बड़ा चुनाव देखो। हमने कहा नहीं, हमने कहा इस गांव में जो जंगल राज चल रहा है, हमें इसको ख़त्म करना है। और इस गांव को जैसा आप सोच रहे हैं भाई, अभी पिछले आपने देखा होगा BL जोशी जी आए थे, तो वो यहाँ खाना खाने नहीं आए थे, खाली वो यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए थे, वो इस गांव के लिए कुछ करने आए थे। लेकिन क्या हुआ, आज वहीं का वही है। योजनाएं लागू नहीं करी जा रही हैं। जो राजा साहब का लेवल है वो बहुत हायर लेवल है। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं। तहसील लेवल पे यहाँ पे स्पेस था, तो उस स्पेस को भरने के लिए हमको भेजा है। और यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला खीरी का मॉडल गांव हमें बनाना है। लोग एग्जाम्पल दें, अगली बार जब प्रधानी हो तो लोग कहें कि हमको प्रधान बनाओ, हम कुटवारे जैसा गांव डेवलप करेंगे अपना गांव। सर एक सवाल और, सर राजनीति में आने की आपको सलाह कहाँ से मिली? सलाह नहीं, ये हमें जो परेशान और जिन लोगों पे जुल्म हुए उनका दर्द देख के हमें है कि आपको बता दें, जुल्म कहीं होगा, चाहे वो हमारे किसी रिश्तेदार के द्वारा हो, हम उसको गलत कहेंगे। और हम कहते हैं, हम अपने रिश्तेदारी में भी इस मामले में बहुत मशहूर हैं, क्योंकि हम गलत को गलत कहते हैं। होता क्या है आपको बता दें, गलत को जब 4 लोग सही कहने लगते हैं तो गलत कहने वाला आदमी ये समझता है कि हम सही हैं, हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। हम डायरेक्ट भेजे हुए खुदा के पैगंबर हैं, तो वो जुल्म करें, अत्याचार करें, किसी को मारें, वो सब उनको सही लगता है। तो इस चीज़ को हमने इतना दर्द यहाँ पे देखा लोगों का, इसलिए राजनीति नहीं कहेंगे, हम सिर्फ सेवा करने आए हैं। राजनीति तो दूसरी चीज़ हो गई, राजनीति नहीं करने आए हम इस गांव को एक मॉडल गांव ज़िले का बनाना चाहते हैं। चलिए, मैं अमरीश चौधरी, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ चैनल।